Good morning, dear students. Okay, today we will discuss about how to derive Coulomb's law from Gauss law. Last class रे हमें Gauss law रे किसी properties पढ़ते okay. एक class रे हमें Gauss law use करिकी हमें Coulomb's law derive करिया. कौन use करिया? Gauss law use करिया. सेटू कौन बाहर करिया? Coulomb's law बाहर करिया. Coulomb's law माने को formula डा F is equal to F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 into Q2 by R square. Gauss law बोले कोले कोड़ा closed surface integral E bar dot dA bar area vector is equal to Q enclosed by epsilon 0. Okay. ए law use करिवा एटा बाहर करिवा. Okay. हमरो motive होची आज क्लास रो जे आमे गॉस लॉ यूज करबा. गॉस लॉ रो कूलम्स लॉ आमे बाहर करबा. देखो कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस. कोटा कोटा गोटे हबो पॉइंट चार्ज Q1 आ गोटे हबो पॉइंट चार्ज कोन Q2. दीटा पॉइंट चार्ज नबा. गोटार वैल्यू होची केते Q1 आ गोटर वैल्यू होची केते Q2. ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R. हमर पिक्चर आसीओ सेटा ता पूर्व हम ड्रॉ कर दोचे. ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R. स्फीयर है हला तो रेडियस कहता है रेडियस होचे R with O as the center. O है हला सेंटर. Let the charge Q1 be placed at O. Origin रे को चार्ज रखा हला एडा रखा हला चार्ज Q1. Okay. The surface of this sphere is called as Gaussian surface. यही जो surface टा को हम नाम देले कोन Gaussian surface. This is called as Gaussian surface. Okay. चलो next देखियो. Okay. से डायग्राम डाका भल से पिक्चर कंप्यूटर रही ची. Okay. ये डायग्राम डाका next देखो. Now consider a small area element of area केते dA over the sphere. ए sphere ऊपर है गोटे small element नेटे नहीं जो. Okay. तार एरिया केते small area होची dA. वेक्टर रे नेले कोन हला dA बार. Okay. ए टाइप रो जिनसे इस छोटे sphere टे भीतर Q1 सेंटर वो रेडियस R एडा तार वेक्टर रेडियस वेक्टर टा. Okay. और पोजीशन वेक्टर टा. चलो नेक्स्ट. As we can see that dA bar and E bar are along the same direction. Sir, एमती केमे जान ले आपनो. देखो Q1 टा को टाइप रो चार्ज प्लस टाइप रो चार्ज. प्लस जोगो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोडे रेडियली आउटवर्ड. प्लस जोगो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोडे रेडियली आउटवर्ड जीवो. एरिया वेक्टर कोन एरिया वेक्टर जोटे अछि सेही पॉइंट रो एरिया वेक्टर होछि सेही पॉइंट रो कोडु ए पॉइंट रो ये होछि कोन परपेंडिकुलर बाहर. ओके. सरफेस रो परपेंडिकुलर बाहर ए एंगल ला केते डिग्री 90 डिग्री. ओके. सो ई बार टा पड हेला आउ डीए बार टा ए डायरेक्शन हेला हेला दीड जा कोन रहले सेम डायरेक्शन रहले. एज वी कैन सी दैट डीए बार एंड ई बार आर अलोंग द कोन सेम डायरेक्शन आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. काहेकि पॉजिटिव जो आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड आउ ए जो सरफेस ने आइछि ए सरफेस ऊपर जो पॉइंट ने आइछि स्मॉल एलिमेंट एडा. ओके. सेट रो एरिया वेक्टर टा होचे सेटो बाहर को 90 डिग्री. ओके. सो दीड जाको सेम डायरेक्शन रे रहले आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. माने एमिति देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटवर्ड अगर रहला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहला कहीं भितर पॉजिटिव चार्ज आज भितर एटे कोन अछि पॉजिटिव चार्ज आज एटु कोन रेडियली आउटवर्ड रहला प्लस एटा जो एरिया वेक्टर टा ए जो पॉइंट रो एरिया वेक्टर टा एमिति. तो दीड जा कोन रहले अलोंग द सेम डायरेक्शन. दीड जा कोन रहले अलोंग द सेम डायरेक्शन रहले. ओके. सो एंगल बिटवीन देम इज केते डिग्री 90 डिग्री. हेले हमें जो ए फार्मूला टा नै थिले गॉस लॉ रो फार्मूला कोन गॉस लॉ रो फार्मूला कोन क्लोज सरफेस इंटीग्रल
E bar dot ds bar dA bar is equal to Q enclosed by epsilon 0. Enclosed बोली कहले ए गॉसियन सरफेस भितर केते चार्ज टोटल अछि ओके ए डॉट प्रोडक्ट रो फार्मूला कोन a bar we know that a bar dot b bar is equal to कोन a b cos theta is equal to कोन a b cos theta. So similarly E bar dot dA bar टा कोन हबो E dA into cos theta कोन हबो E dA into cos theta ओके सेटा हम यूज करबा देखो according to Gauss theorem closed surface integral एटा पढ़ाबो कोन closed surface integral E bar dot dA bar is equal to Q enclosed by epsilon 0 एटू Gauss law according to Gauss law हम Gauss law यूज करिया स्टार्ट करले चलो नेक्स्ट E bar dot dA bar बदल कोन पड़ला एडी पड़ला कोन E dA cos theta जेहेतु कि E बार और DA बार सेम डायरेक्शन रहिले एटू थीटा रो वैल्यू केते डिग्री आस्थिला थीटा रो वैल्यू आस्थिला 0 डिग्री थीटा रो वैल्यू आस्थिला 0 डिग्री नेक्स्ट स्टेप रे हम कोन करबा सेटा को सब्स्टिट्यूट कर दो नेक्स्ट स्टेप रे हम तो कोन कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो देखो थीटा जगह रे कोन पड़ला एटे थीटा जगह रे कोन पड़ला 0 ओके Q enclosed बदल रे कोन पड़ला Q1 सर एटा केमे जानले आपण एटा होचे गॉसियन सरफेस भीतर के गोटे चार्ज अछि गोटे ही चार्ज अछि के अछि Q1 सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन ए रूम भीतर के जो लोक केते जण अछि मु एकला अछि सो चार्ज कोन पर्सन्स एनक्लोज्ड बाय द रूम इज इक्वल टू मु जणे ओके सेला सिमिलरली गॉसियन सरफेस भीतर के चार्ज अछि Q1 ओके तो Q एनक्लोज्ड बदल पड़ला Q1 आ सेम बाकी सब सेम अछि ओके देखो तो आगो को ओके जेहेतु कि थीटा टा 0 डिग्री थीटा cos दैट 0 पड़थिला cos थीटा ले cos 0 टा कोन 1 सो ए जगह रे जो cos थीटा थिला पूर्व स्टेप रे जो थिला कोन एडे जो थिला कोन cos 0 थिला ए cos 0 बदल कोन पड़ला 1 पड़ला पर आ कोन बळ करबो एति बळ करबो कोन E dA क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dA इज इक्वल टू कोन Q1 by epsilon 0 देखो सेटा सो एटा 1 पड़ी आइछि क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dA is equal to Q1 by epsilon 0 1 काहे पड़ला बिकॉज़ cos 0 is equal to 1 because cos 0 is equal to 1 cos 0 is equal to 1 देखो एटा कोन नुवा जिंस लिखला as E bar is constant at all points on the Gaussian surface ए जो गॉसियन सरफेस नहीं चाहिए से कह हिसाब रे प्रति पॉइंट माने एटा ए पॉइंट प्रति पॉइंट रे कोन होचे हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम बिकॉज़ देखो ए पॉइंट रो ए पॉइंट डिस्टेंस करते r 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 ए पॉइंट रो ए पॉइंट डिस्टेंस r तो प्रति पॉइंट को सेंटर रो जेतो एटा स्फीयर ता डिस्टेंस ता जेतो के चेंज होने इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू भी कोन रहबो कांस्टेंट रहबो इलेक्ट्रिक वैल्यू कोन रहबो कांस्टेंट टर्म रा इंटीग्रेशन हम बाहर को आन परबो ओके as E bar is constant at all points on the Gaussian surface therefore एटी जोटा भीतर थिला तो कोन करहला बाहर कोन हला आउ कोन रहला भीतर इंटीग्रेशन भीतर वाले इंटीग्रेशन रहला क्लोज सरफेस इंटीग्रल कोन dA ओके इक्वल टू Q1 by epsilon 0 समस्त बुझ परलो एतिकी समस्त बुझ परलो ओके देखो नेक्स्ट बट आमे जानि छे जे कोन गोटे स्फीयर रो सरफेस एरिया केते गोटे स्फीयर रो टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं पाई आर स्क्वायर कटा का पे सर्कल पे स्फीयर गोल या बॉल बास्केटबॉल ओके सो ता पे होची कोन एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सो
क्लोज सरफेस इंटीग्रल फॉर कौन स्पीयर इज इक्वल टू केते 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया एटा होची कार का फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर केते हला 4 पाई आर स्क्वायर सो स्पीयर सरफेस एरिया केते हला एटा केते हला 4 पाई आर स्क्वायर हेले आ पूर्व इक्वेशन हमर कोन थिला देखो सेटा हमें 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यूटा पके दवा आ पूर्व इक्वेशन कोन थिला एट साइड रे लिखुची पूर्व इक्वेशन कोन थिला e इनटू क्लोज सरफेस dA इज इक्वल टू q enclosed by और q1 by epsilon 0 ले थिला ओके ए पार्ट ओके ए पार्ट रे कोन पडला 4 पाई आर स्क्वायर ए पार्ट रे कोन पडला 4 पाई आर स्क्वायर ओके तापर देखो एटा ओटिया सजे के लिखवा एटा सजे केमदि लिखवा वे तळे तळे नै तळे नै साइड रे करबा देखो से कौन अच्छे देखो ये इक्वेशन लिखुछ देखो तापर सॉल्व करिया e इज इक्वल टू सॉरी e इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 नाउ e इज इक्वल टू केते हबो एटा 1 बाय आर पटे करले 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू q1 बाय एप्सिलॉन 0 ओके नेक्स्ट ए r स्क्वायर टा 8 के नियो ए एप्सिलॉन 0 टा 8 के आनो ओके कौन हो फॉर्मूला e इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q1 बाय r स्क्वायर एटा आसिला कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू कोठे ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 by r square एटा हम कोड बाहर करले बाय यूजिंग गॉस लॉ यूज करिगिरे हम बाहर करले इलेक्ट्रिक फील्ड सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बाहर कर देथिला हम कोन बाहर कर देला कूलम्स लॉ ओके कूलम्स लॉ रो ए जो फोर्स ऑफ फार्मूला को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़िया फार्मूला लिंक अच्छे वी नो दैट E is equal to कोन फोर्स by q ओके implies force is equal to कोन q into e ओके हले q into हले को चार्ज टा ए पॉइंट रे ओटे चार्ज न ए पॉइंट रे को चार्ज रखाई छी ए पॉइंट सेकंड चार्ज रखाई छी कोन q2 ए पॉइंट सेकंड चार्ज रखाई छी q2 ओके सो ए q जगह पके दो q2 वैल्यू पके दो q2 को q2 रहला इनटू e रो वैल्यू एटा कोन 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 by r square 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 by r square ओके ताकोटे सजे लखे q2 डा q ए पाको को नै जवा हमर आंसर कोन आसीबो हमर आंसर आसीबो कोन 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 by r square ओके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एतिक आस्तिला इठे ओके ए पार्टटा तापरे नेक्स्ट स्लाइड रे हम देखिबा एतिक जो आस्तिला एठो तापरे सॉल्व करिया कोन सॉल्व करिया देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज q2 पॉइंट रे ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कहते हैं E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r square that is ए पॉइंट कोड अछि गॉसियन सरफेस ऊपर रे गोटे पॉइंट दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन स्फीयर गॉसियन सरफेस ऊपर रे गोटे पॉइंट अछि सेटा होछि से पॉइंट रे ऊपर कोन चार्ज रखछे q2 चार्ज ता रखछे हेले q2 चार्ज ऊपर फोर्स केते पडिवो q2 चार्ज ऊपर फोर्स केते पडिवो देखो therefore force experienced by q2 is given by कोन F is equal to q2 into e part of F is equal to q2 into e 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 by r square is the last को हम डिराइव करथिले सेटा हमर लेखा आसिला ओके ओके सो F is equal to कोन हला 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by
r square. This is the mathematical formula of Coulomb's law. This is the mathematical formula for Coulomb's law. Okay, समस्त बुझ पारले. Okay, so आमे कौन यूज कले गॉस लॉ यूज कले कौन बाहर कले Coulomb's law बाहर कले. So ए सेते पे आमे तार हेडिंग पके जे डिडक्शन और डेरिवेशन ऑफ Coulomb's law फ्रॉम गॉस लॉ. गॉस लॉ यूज करके आमे Coulomb's law बाहर कले. ओके, दिस इज ए 3 मार्क क्वेश्चन. दिस इज ए 3 मार्क क्वेश्चन इंक्लूडिंग डायग्राम बढ़िया से कले पूरा 3/3 मार्क. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ Coulomb's law फ्रॉम गॉस लॉ. नेक्स्ट क्लास एटर छोटा हे वाला वीडियो आमे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कोन करबा गॉस लॉ रो एप्लीकेशन. गॉस लॉ रो एप्लीकेशन, गॉस लॉ तीनटा एप्लीकेशन अच्छे प्रतिटा गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, से ए भीतर में इंक्लूड करबानी. सो नेक्स्ट क्लास रे गॉस लॉ रो फर्स्ट एप्लीकेशन, गॉस लॉ रो फर्स्ट एप्लीकेशन जोड़ा सेटा हमें पढ़िबा. ओके, ए क्लास में आज एति के थाओ. थैंक यू. एटा प्रैक्टिस करथियो, ए देखितो 3 मार्क्स बहुत सिंपल. ओके, थैंक यू.